हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सोलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और अपने बिजली के बिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। उस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया भी आई, कमेंट भी आए, कुछ ने मतलब बहुत अच्छा सुझाव दिया और मतलब वो मैं कंसीडर करता हूँ। देखूँगा। अब इस महीने मैंने अभी बिजली विभाग जाना बंद कर दिया है। 2-3 दिन 4 दिन गया था, एप्लीकेशन दे के आया था। हो सकता वो प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाए, जैसा कि कई सब्सक्राइबरों ने कमेंट में बताया, क्योंकि उनके यहाँ भी सोलर लगा होगा और नेट मीटर भी होगा और स्मार्ट मीटर के साथ साथ प्रीपेड भी हुआ होगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस चीज़ को। अब मैं जब नेक्स्ट बिल आएगा तब उसमें देख के बताऊंगा कि प्रीपेड के बाद सोलर लगने के बाद किस तरीके से बिल आता है। अभी तो मेरा माइनस में चल रहा है। आज मैं सोलर के बारे में बात करना चाहता था। जैसे कि कल भी काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही थी, तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने अपने वीडियो में ये कभी नहीं कहा कि सोलर लगाना फ़ायदेमंद नहीं है। सोलर लगाना आज की डेट में बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने ये कहा है कि सोलर आप किसी भी कंपनी का लगवाइए, लेकिन अच्छे वेंडर, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो जो मटेरियल लगा रहे हैं, क्वालिटी लगा रहे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। सोलर आज की डेट में मैंने लगवाया है तो कुछ जान के ही लगवाया होगा, क्योंकि मैं पहले बहुत परेशान हो गया था बिजली के बिल से। मेरा बिल 4,000, 5,000, 6,000 तक जाता था। गर्मियों की बात कर रहा हूँ। सोलर लगाने के बाद आराम तो मिला है। अब कुछ लोगों ने पूछा कि आपने कितने किलोवाट का सोलर लगा रखा है, तो मैंने जो है 3 किलोवाट का लगा रखा है। अब 3 किलोवाट लगाने का भी एक बहुत मेन कारण था मेरा, कि जो मेरा बिजली का यूनिट का खर्च है वो पर मंथ, जैसे अगर आपको अपने यहाँ सोलर लगवाना है तो ऐसे ही सोलर आप 5 किलोवाट 10 किलोवाट का ना लगवा लें। पहले आप अपना बिजली का बिल उठाएं और आप देखिए, पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड आप देखिए कि आपके घर में जब आप बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हैं उसके बाद और बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाल रहे हैं उसके बाद आपका कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने यूनिट का बिल आता है। जैसे मेरे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो मेरा जो सबसे ज़्यादा, अगर यूनिट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अगर खर्च होता है तो मेरा यूनिट खर्च हो जाता है 400 से 450 यूनिट, और कम से कम की बात करूँ तो 200 यूनिट। अब 400-450 यूनिट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो मेरे लिए बेहतर था कि मैं 3 किलोवाट का सोलर लगवाऊँ। अब आप में से कईयों का क्वेश्चन ये होगा कि आप 3 किलोवाट पे ही क्यों गए। तो उसकी एक सीधी सी कैलकुलेशन होती है। जो 3 किलोवाट का सोलर होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, 3 किलोवाट का जो सोलर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका एक पैनल 3 किलोवाट में 6 पैनल लगते हैं, एक पैनल डिपेंड करता है। जैसे मेरा एक पैनल 510 वाट का है, और आप में से बहुत से लोगों ने सोलर लगवाया होगा 3 किलोवाट का, तो आप में से बहुत से लोगों का एक पैनल होगा। जैसे मेरा 510 का है, किसी का 560 का होगा, 570 का होगा, 580 का होगा, तो उससे फ़र्क कुछ पड़ता है। जैसे मैं केवल अपने ये सोलर की बात बताऊंगा, मुझे बाकियों के सोलर की बात नहीं पता है। किसी का ज़्यादा भी बना सकता है, कम भी बना सकता है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मेरे सोलर में, कि मेरा 3 किलोवाट का सोलर पर डे, जब बहुत अच्छी धूप मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप मिलती है, तो 15-16 यूनिट तक गया है, और जब बहुत कम से कम धूप मिलती है तो 10 यूनिट तक गया है। और कंपनी का जो मानक है वो ये है कि अगर 3 किलोवाट का सोलर है तो आपका 12 यूनिट तो वो बनाएगा ही बनाएगा। कभी कभी धूप इतनी अच्छी हो जाती है कि अगर मैं सोच के बैठूं, कंपनी ने बोला है 12 बनाएगा, तो 15 तक गया है, मेरा 16 तक गया है, बनाता है। ऐसा नहीं कि नहीं बनाता है। ये डिपेंड करता है कि आप सोलर की साफ़ सफाई कितना रखते हैं,
रख रखाव, उसका मेंटेनेंस कितना करते हैं, देखते हैं आप रेगुलर उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अब अगर मोटा मोटा मैंने अपना ऐसे अंदाज़ा लगाया है कि अगर मेरा सोलर 3 किलोवाट का कंपनी कहती है 12 यूनिट तक बनाएगा और मेरा 12 यूनिट ही मैं मान लेता हूँ, तो 30 दिन का मेरा हो गया 12 तियाँ 360, मतलब 12 तियाँ 36, 360 यूनिट। तो ये तो 360 यूनिट तब है जब कंपनी कहती है 12। कभी कभी मैंने बताया ना मेरा सोलर 15 तक जाता है, 16 तक तो जाता है। तो मोटा मोटा एक जो महीने का मेरा रेशियो आता है वो ये मान के चलिए आप आता है 400 यूनिट, महीने का 400 यूनिट। तो अगर 400 यूनिट मेरा सोलर से बन जा रहा है और मेरा बिजली का बिल जो है 400 यूनिट या 450 यूनिट का ही आ रहा है, तो मेरे लिए तो यही सफिशिएंट है। अब सोलर अगर लगा रखा है, बिजली का बिल किस तरीके से आता है वो आप में से कई लोगों को पता भी होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा। मैं ये मान के चलता हूँ सबको पता है, सबके यहाँ सोलर लगा है, लेकिन फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी कैलकुलेशन है वो इस हिसाब से है कि इसमें होता क्या है कि जैसे मुझे कई लोगों ने बताया और मैंने देखा भी कि हो सकता है यही होता हो प्रोसेस, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मेरा सोलर एक दिन में 15 यूनिट बना रहा है तो जो स्मार्ट मीटर है उसमें पूरी 15 यूनिट नहीं जाती है। हो सकता कई लोगों ने बताया, कमेंट करके भी आप लोगों ने ही बताया, तो मैं मानता हूँ क्योंकि ऐसा हो भी सकता कि 15 यूनिट अगर मेरा सोलर बना रहा है तो मीटर में केवल 7 यूनिट जाता है या 6 यूनिट जाता है। बाकी हम दिन में अगर कोई लोड चला रहे होंगे तो वो लोड सोलर से ही चल रहा होगा। तो मोटा मोटा ये मैं मान के चलता हूँ कि जब बिल आता है तो बिल अगर मैंने 400 यूनिट मेरा जो महीने में यूज़ हुआ है और मेरा सोलर ने भी अगर 350 यूनिट या 300 यूनिट बना दिया, तो जो रेस्ट यूनिट बचते हैं केवल उसी का पैसा मुझे विद्युत विभाग में जमा करना होता है। वो पूरा बिल जो है बिल पे लिखा होता है। बिल आपके यहाँ भी आपने अगर डाउनलोड किया होगा यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप में, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कितना आपने सरकार से बिजली ली और कितना आपके सोलर ने बनाई वो आपने सरकार को दी। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी अमाउंट का आपको जो है पैसा देना होता है। तो एक तरीके से फ़ायदेमंद है सोलर लगाना। बस ये है कि कुछ चीज़ों में हमको नियंत्रण करना पड़ता है। जैसे अगर बिजली का मैंने जो आजमाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा घर में अगर बिजली की जो खपत होती है वो 3-4 चीज़ों में होती है। जैसे अगर आपके यहाँ समरसेबल लगा है, समरसेबल को आप टाइम उसका बना दीजिए। जैसे मैंने एक टाइम बना रखा है कि एक बार मुझे उसको सुबह चलाना है, टंकी 500 लीटर की है, सफिशिएंट है मेरी फैमिली के लिए। तो एक बार मैंने उसको सुबह चलाना है, समर को 7 बजे या 6 बजे चला देते हैं, टंकी पूरी भर गई। उसके बाद दिन भर समर नहीं चलानी है। उसके बाद शाम को एक बार, रात में 8 बजे या 9 बजे फिर से हमको टंकी भर लेनी है। मैंने ये चीज़ देखी है शुरुआत में जब मेरे यहाँ सोलर लगा था तो समर का बेइंतहा यूज़ होता था। जब देखिए जब पाया बटन दबा दिया। तो क्या आपको मालूम है समर सेबिल का जितनी बार भी हम बटन दबाते हैं वो चाहे चले या ना चले, एक बार अगर ऑन हो गई तो वो खट से यूनिट बढ़ा देती है। तो मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैंने कई चीज़ों को ऑब्जर्व किया। 1 महीने मैंने पूरा इस चीज़ों को ट्रैकिंग किया। तो समर मैंने जब कंट्रोल की तो मेरे बिल में सुधार हुआ। दूसरा, मेरे यहाँ पुरानी टीवी एक थी जो पुराने समय में जो पहले आती थी, पीछे से जो ट्यूब लगा होता था, और अब जो आ रही हैं वो LCD LED आ रही हैं। तो वो मेरे यहाँ काफ़ी चलती थी। वो 1 घंटा अगर चल गई तो अच्छा खासा यूनिट खा जाती थी।
तो मैंने उसको भी एक बार 1 महीने के लिए बंद किया और नॉर्मल टीवी जो LED LCD है वो चलाई, तो मुझे काफ़ी फ़र्क। तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा, जो अपने घर में पंखे लगे होते हैं, ये पंखे बहुत ज़्यादा यूनिट खाते हैं। अगर पंखा आपने, अब जैसे एक कमरा अगर किसी के यहाँ बड़ा है तो उसमें 2 पंखे तो लगे ही होते हैं। अगर 2 पंखे 7 घंटे या 6 घंटे चल गए, पंखे नॉर्मल, जाहिर सी बात है आदमी परमानेंट चल नहीं देता है, भूल जाता है। गर्मी के समय की बात कर रहा हूँ, पंखे कोई नहीं बंद करता है। कूलर एक बार होता है कि आदमी जब उठेगा चलाएगा, लेकिन पंखे परमानेंट चलते रहते हैं। वो परमानेंट चलते रहते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलते हैं, लेकिन वो बहुत बिजली खाते हैं, यूनिट बहुत बर्बाद होता है। तो मैंने उसको भी कंट्रोल किया। 1 महीना पूरा मैंने एक ही पंखा चलाया या उसकी टाइमिंग बांध दी, 2 घंटे 3 घंटे चलाया। दूसरा आपका, चौथा आपका जो कूलर जो है, अगर आप कूलर यूज़ करते हैं तो कूलर सबसे ज़्यादा यूनिट खाता है, उतना AC भी नहीं खाता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कूलर AC से ज़्यादा? तो मैं आपको बताता हूँ। AC मैंने 1 महीना, मेरा वोल्टास का AC है, मैंने 1 महीना 27 टेम्परेचर पे चलाया है, 27-28। अब हो सकता किसी के AC में 27 और 28 पे टेम्परेचर अच्छा ना रहता हो, लेकिन मैंने जो है 27-28 पे चलाया है। तो मैंने ये फील किया है कि AC उतना ज़्यादा यूनिट नहीं खाता है अगर हम 25 से ऊपर उसको चलाते हैं। अभी सब करते क्या हैं कि 25 से नीचे, कोई 24 पे चला रहा है, कोई 20 पे चला रहा है, कोई 18 पे चला रहा है। तो AC कभी भी आप चलाइए, आप AC दिन भर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका कहता हूँ बिल ज़्यादा इतना नहीं आएगा जितना आप लोग सोचते हो कि AC से बिल ज़्यादा आएगा। 27-28 पे आप मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने 27 और 28 पे AC कम से कम 10-10 घंटे चलाया है, 10-10 घंटे। सोलर लगने के बाद, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले चला देता तो बेड़ा पार हो जाता मेरा। सोलर लगने के बाद, तो सोलर का फ़ायदा है, आप सोलर लगवाइए, अच्छी कंपनी का लगवाइए, और किसी अच्छे वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी मटेरियल वो लगा रहा है वो आप पहले बात कर लीजिए। जब आपके सामने लग जाए, मैंने तो गलती करी कि मैंने विश्वास पे ही सारा काम करवाया, और जब विश्वास पे काम करवाया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब विश्वास करने लायक है आज के समय में। मेरी गलती रही कि मैंने विश्वास किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब विश्वास करने लायक है। तो आप लगवाइए सोलर, जिसको भी लगवाना है। सोलर बहुत फ़ायदेमंद है। तो सरकार इसीलिए सोलर का प्रचार भी कर रही है। सोलर आप लगवाइए, सबसे बढ़िया है। लेकिन बस मैंने जो आपको बताया, कोशिश ये कीजिए कि अच्छी कंपनी का लगवाइए, अच्छे वेंडर से लगाइए, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से लगवाइए, और थोड़ा सा जब सोलर लग जाए उसके बाद भी कंट्रोल रखिए हाथ पे लाइट का यूज़ करने में। ये नहीं कि सोलर लग गया तो फिर हमने बिल्कुल अति मचा दी है कि हमको सब कुछ, अब तो सोलर लग गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो पहले महीने में ही आपका जो है दुगना बिल आ जाएगा। जीरो बिल नहीं होता है, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जीरो बिल नहीं होता है। आपको मिनिमम चार्ज तो देना ही पड़ता है मीटर का, जो 350 या 400-500 होता है। जीरो कुछ नहीं होता है। तो बस आप लोगों ने वीडियो में कमेंट किए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो मेरे इस चैनल से आज की डेट में 100 लोग जुड़ चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे। मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मेरे टॉपिक वही रहेंगे जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, या मैं खुद जो समस्याएं सामने फेस कर रहा हूँ, जो कोई बनावटी चीज़ नहीं। मैंने जो भी आपको अपने वीडियो दिखाए, बताए, सब मैं फेस कर रहा हूँ और सब मैं चला रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। सोलर के बारे में बताया, सोलर भी यूज़ कर रहा हूँ। बिजली विभाग के बारे में बताया, क्या परेशानी थी वो भी मैं आपके सामने सब देख चुका हूँ। कैसे स्मार्ट मीटर से
नेट मीटर किया गया, नेट मीटर के बाद प्रीपेड हो गया, प्रीपेड के बाद बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, आप परेशान हो। हम लोगों के यहाँ भी सोलर लगा हुआ है, हम लोगों के यहाँ भी स्मार्ट मीटर से नेट मीटर और प्रीपेड हुआ है। तो मैंने कहा बात तो सही है आपकी, मैं भी वेट कर लेता हूँ। अब इस महीने का जब बिल आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि क्या है, प्रीपेड में किस तरीके से बिल आता है। क्योंकि टेंशन तो देखिए एक आम आदमी को हो ही जाती है। किसी की मेहनत का पैसा है और किसी ने मेहनत से कैसे करके किसी ने लोन लिया, किसी ने कुछ, अगर कोई चीज़ लगवाई है और उसके बाद भी 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार बिल आए तो फिर वो दिमाग में क्वेश्चन तो दौड़ता है एक नॉर्मल। अब जिसके पास उसका समस्या का समाधान है तो वो तो यही कहेगा कि आप फालतू परेशान हो रहे हो। जिसके पास, जैसे मेरे पास भी समस्या का समाधान आ जाएगा तो मैं भी लोगों से कहूँगा आप फालतू परेशान हो रहे, तो नॉर्मल होता है। तो ऐसे इसीलिए मैं अपनी बात को आप लोगों तक रखता हूँ कि शायद आप लोगों के पास सोल्यूशन हो और आप लोग, कई लोग यूज़ भी कर रहे हो, तो कमेंट में तुरंत आ जाता है। तो थोड़ा सा एक धीरज बनता है कि नहीं सही है, सही हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़िए और मेरे चैनल पे मेरी जो सोलर रिलेटेड वीडियो है वो भी पड़ी हुई हैं और क्या कहते हैं बिजली विभाग से रिलेटेड वो भी हैं। और मेरा ये चैनल केवल इन्हीं 2 समस्याओं के लिए नहीं बना है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम फेस करते हैं। मैं वो सारे वीडियो आप तक लाता रहता हूँ। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करिए और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे और बहुत जल्द मेरे भी इस YouTube फैमिली से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए और सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।